दर्पण हिंदी पाठमाला 7। पाठ 2। राजधर्म। पुराने समय की बात है। वाराणसी बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। वो अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर प्रव्रज्या धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश में चले गए। वहाँ कंद मूल फल आदि का सेवन करते हुए तपस्या में लीन रहने लगे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वो सत्य असत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसकी कमियों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, लेकिन कमियां बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, राजदरबार, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके अवगुण बता सके। अतः वेश बदलकर वो पूरे जनपद में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, अवगुण नहीं। फिर वो घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुँचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वो सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुँचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा। ये कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वो फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने राजा को फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये गोदे तो बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वादरहित हो जाती है। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी में तैरते समय बैल, नेता, यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वो नेता माना जाता है। यदि वो टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल, नेता, सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वो धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनयपूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया। अब फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा।
यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर राजा राजधानी लौट आया। वो धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया।